नमस्कार दोस्तों। आज मैं एक नए विषय के साथ आपके सामने फिर से उपस्थित हुआ हूँ और आज हम बात करेंगे। बहुत चर्चित विषय है कि रशिया ने कैंसर की वैक्सीन बना ली है और ये भी दावा रशिया ने किया है कि 2025 की शुरुआत में ही इस वैक्सीन को वो मुफ्त में वितरण करेंगे। और ये जो वैक्सीन है mRNA जो कैंसर वैक्सीन सेट है उस पर आधारित है और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको गति देता है और दुनिया भर में बेहतर कैंसर उपचार की आशा इसके ऊपर टिकी हुई है। ये एक महत्वपूर्ण सफलता मानी जा रही है और ये कैंसर का जो टीका विकसित करने की घोषणा की है, इससे जो कैंसर से जूझ रहे हैं मरीज, उनके लिए एक नई उम्मीद का वादा करता है। इसमें जो रूस का जो हेल्थ डिपार्टमेंट है उसने इसकी घोषणा की और ये mRNA DNA का एक छोटा हिस्सा जिसको RNA कहते हैं और M से मैसेंजर बनता है। ये जो RNA है ये इंसानों के जेनेटिक कोड का एक छोटा सा हिस्सा है। जो हमारी जो सेल्स हैं जो कोशिकाएं प्रोटीन बनाती हैं, अगर मैं इसे बहुत ही आसान शब्दों में कहूँ तो जब शरीर में कोई वायरस या बैक्टीरिया हमला करता है तो जो mRNA टेक्नोलॉजी है वो उस वायरस या बैक्टीरिया से लड़ने के लिए प्रोटीन बनाने का मैसेज भेजती है। इससे हमारे जो इम्यून सिस्टम है, रोग रोधक जो हमारी क्षमता है, उसके लिए जो प्रोटीन चाहिए वो तुरंत बनता है और इससे हमारे शरीर में उस रोग से लड़ने के एंटीबॉडीज बन जाती हैं। ये जो वैक्सीन है ये mRNA कैटेगरी की है और रूसी जो शोधकर्ता हैं उनके द्वारा विकसित जो ये वैक्सीन है, इसका रूस का जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उसके तहत जो रेडियोलॉजी मेडिकल रिसर्च सेंटर है उसके महानिदेशक हैं एंटी क्रापिन। उन्होंने इसका जो है प्रेस को बताया। ये वैक्सीन जो है कैंसर कोशिकाओं को प्रभावी ढंग से लक्षित करती है, इनकी उनका लक्ष्य पे जाएगी और जो mRNA टेक्निक है उसका ये उपयोग करती है। इसके प्री क्लिनिकल ट्रायल हो चुके हैं और उसके रिजल्ट बड़े अच्छे आए हैं और उनमें ये पाया गया है कि ये जो ट्यूमर ग्रोथ है उसको रोकती है। देखो दोस्तों, यहाँ मैं आपको एक बात बता दूं, जो प्रोटीन है जो वैक्सीन है वो दो तरह की वैक्सीन होती है। एक वैक्सीन होती है कि जिसको हम आमतौर पे समझते हैं कि भाई वैक्सीन लग गई अब ये रोग नहीं होगा, तो ये उस कैटेगरी की वैक्सीन नहीं है। ये वैक्सीन का इस्तेमाल होगा कि जब कैंसर का पता चल जाए कि कैंसर है, वो कैंसर आगे ना फैले, उसकी ग्रोथ को रोकना है, उसके लिए ये वैक्सीन है। तो ये पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दें। और एक और बात जो इसमें खास है, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड है, यानी कि जो हर व्यक्ति का RNA है वो जो RNA की जो डिटेल है वो पर्सनल है, अलग अलग है। तो उनको जो पर्सनलाइज जो डिटेल्स हैं उनको निकाल के पर्सनलाइज्ड वैक्सीन AI जो कैलकुलेशन करता है कि भाई इसमें किस तरह की वैक्सीन होनी चाहिए, उसको ये बनाएगा। जो उस तरह की जो अगर हम कैलकुलेशन पहले करते बिना AI के तो उसमें दिनों लग जाते, महीने लग जाते एक व्यक्ति का इस तरह की वैक्सीन, पर्सनलाइज्ड वैक्सीन बनाने के लिए। परंतु अब जो क्लेम किया जा रहा है वो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 घंटे में तैयार कर देगी और उसके तैयार होने पर उस वैक्सीन को उस मरीज को, उस पर्टिकुलर मरीज को, उसी व्यक्तिगत मरीज को ये दिया जाएगा। ये वैक्सीन दरअसल जो हमारा इम्यूनाइजेशन सिस्टम है
जो हमारी रोग रोधक क्षमता है उसको स्ट्रॉन्ग करता है। और इसमें कहा जा रहा, अभी एक और मैं बात बता दूं आपको कि ये जो है पॉलिटिकल अभी स्टेटमेंट है, अभी ये टेक्निकल स्टेटमेंट नहीं आया। तो जो इससे रिलेटेड डेटा है वो डेटा अभी उपलब्ध नहीं है। 1 साल के अंदर 2 करोड़ के करीब कैंसर के रोगी जो है पूरे संसार में होते हैं और इसमें से लगभग 20 लाख रोगी केवल भारतवर्ष में होते हैं। अब ये जो वैक्सीन है, जैसा मैंने आपको कहा कि प्रिवेंटिव नहीं है, ये थेरेपेटिक है कि जो पेशेंट ऑलरेडी जिनका कैंसर का पता चल गया है उन्हीं को ये वैक्सीन दी जा सकती है। प्रिवेंशन के लिए ये वैक्सीन नहीं है। अब एक और भी बात इसमें अभी तक क्लियर नहीं है कि ये किस तरह के कैंसर को सही करेगा। ये सभी कैंसरों के लिए नहीं है, सभी तरह के कैंसरों के लिए नहीं है। इसका भी अभी तक विवरण जो है वो रूस ने स्पष्ट नहीं किया है। पर जो लोग हैं वो ये एज्यूम कर रहे हैं, मान रहे हैं कि जो कैंसर हैं, जो सबसे चुनौतीपूर्ण कैंसर हैं, उनको ये ठीक करेगा। और जो क्लिनिकल ट्रायल हुए हैं उसकी डिटेल भी आई नहीं है अभी तक, और जो डिटेल क्लिनिकल ट्रायल की अभी आई नहीं है तो इससे कुछ ज़्यादा पता भी नहीं चलता है। और इसमें जो हम पहले डेवलप कर रहे थे वैक्सीन, जैसे पहले होती थी उस तरह की, जैसे मैंने आपको बताया कि उस तरह की वैक्सीन है भी नहीं। ये एक तरह से जो लोग रोगी हैं उनको कैंसर हो चुका है उनके लिए है, और हर एक के लिए पर्सनल अलग होगा। दोस्तों, रशिया ही नहीं है, और भी बहुत सारे देशों में इसके ऊपर काम चल रहा है। इसमें यूके में चल रहा है, जर्मन में चल रहा है, जर्मनी में है। जर्मनी जो है बायोटेक्नोलॉजी कंपनी जो है इसको पर्सनलाइज कैंसर थेरेपीज को डेवलप करने में लगी हुई है, और जो है यूएस में चल रहा है। तो ये सारी कई जगह जो है इस पे काम चल रहा है, और ये mRNA पे है तो काफ़ी इफेक्टिव होगी। एक अच्छी खबर है, और इसकी अभी डिटेल आनी बाकी हैं। और इसमें हम उम्मीद कर रहे हैं कि कई तरह के जो कैंसर हैं उनकी रोकथाम के लिए, यानी कि कैंसर आगे बढ़े नहीं, वहीं पे रुक जाए, उसके लिए काम करेगी। जैसा मैंने बताया, ये जो वैक्सीन है ये उस प्रोटीन को तैयार करके और उसको बैक्टीरियाज जो हैं, जो उसका रोग का जो जिस प्रोटीन की वजह से ये होता है उसको ये प्रोटीन को रोकेगी, उसको ये डेवलप करेगी। तो एक अच्छी शुरुआत है, और हम उम्मीद करते हैं कि बहुत ही जल्दी इसकी डिटेल भी आ जाएंगी और ये वैक्सीन आ भी जाएगी। भारत में भी इस दृष्टि से काफ़ी काम हो रहा है, और हम कुछ इसके बारे में कुछ आने वाले समय में इस तरह की इन बातों के कि क्या डेवलपमेंट हुआ है सुनेंगे। आज इन्हीं शब्दों के साथ कि मैं विदा लेता हूँ। नमस्कार।